हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वोक्सी टैक्टिक्स। तो बेसिकली हम आज देखने वाले हैं वोक्सी टैक्टिक्स का फंडामेंटल एनालिसिस। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। लेट्स सी कि हम फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या देखने वाले हैं। हम इन फैक्टर्स पे जज करेंगे जो हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्री और ट्रेंड अभी राइट नाउ क्या चल रहा है मार्केट में, प्रोडक्ट जो उन्होंने बिल्ड करा है वो क्लाइंट को कैसे बेनिफिट करने वाला है, बिज़नेस की रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, बिज़नेस का रोड मैप क्या है, बेसिकली जो प्रोजेक्ट है उसका रोड मैप क्या है, उनकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, ट्विटर पे फॉलोअर्स कितने हैं, वीसीज कितने हैं, फाउंडिंग टीम का बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, ये सब हम देखेंगे। बोर्ड मेंबर्स जो एडवाइजरी है उनका एक्सपीरियंस और टीम बैकग्राउंड क्या है, टीम का साइज़ कितना बड़ा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर उनके प्रोजेक्ट के अंदर है तो वैसी बातें होंगे। तो उनका ऑडिट हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो किसने ऑडिट करा है, और उस ऑडिट रिपोर्ट को भी हमने देखा है और हम उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का विज़न क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करी गई है, बेसिकली किस ब्लॉकचेन पे इन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट बिल्ड करा है, एंड टोटल सप्लाई, टोटल फंड रेज कितना करा है, और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट आर माय थॉट्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट की फाउंडिंग डेट क्या है। अगर हम इनके ट्विटर हैंडल पे जाके देखें तो हमें दिखता है ये प्रोजेक्ट मार्च 2021 में स्टार्ट हुआ है। बट अगर हम इनके जो फाउंडर हैं उनकी ट्विटर प्रोफाइल पे जाके देखें तो इनका जो फाउंडर है ही इज़ वर्किंग फ्रॉम लाइक 2016 ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ये जो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऑलवेज की ये फाउंडर है, और आप देख सकते हो कि अभी 2016 की ये पोस्ट है जिसके बारे में ये वोक्सीज के बारे में बात कर रहे हैं। जून 13 2016, और ऐसे अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये 2016 में भी इनकी बातें कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट पे तो काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं। अब ज़रा पहले प्रोजेक्ट को एक बार देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या। ये बेसिकली जो वोक्सी टैक्टिक्स है बेसिकली एक फास्ट पेस्ड फ्री टू प्ले टैक्टिक्स आरपीजी गेम है। इसका मतलब क्या है, मतलब मैं अगर आपको सिंपल बताऊं तो ये एक बेसिकली स्ट्रेटजी गेम होगा जिसमें आपकी, जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टीम है, इनकी टीम है, 3 बंदों की टीम है, तो आपको स्ट्रेटजीज लगा के इनको किल करना है। गेम के ग्राफिक्स से देख के काफ़ी सही लग रहा है, और बेसिकली जो भी बंदे स्ट्रेटजी वाले गेम्स को खेलना पसंद करते हैं तो वन ऑफ दीज गेम्स कैन बी प्लेड बाय दोज पीपल। कंप्लीट क्वेस्ट, डिफीट योर एनिमीज बाय लर्निंग क्रिप्टो करेंसी, और ये सब मतलब प्ले टू अर्न, फ्री टू प्ले का कंसेप्ट है। तो क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है तो वी कैन सी कि ये प्रोजेक्ट अच्छा काम कर सकता है। अभी देखते हैं आगे करेगा कि नहीं। उसमें आपको मैं जस्ट बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बेसिकली वोक्सीज है क्या, वोक्सीज बेसिकली एनएफटी कलेक्टेबल्स होंगे। तो ये जो 3D करेक्टर्स है ये आपको चाहिए गेम को खेलने के लिए, और ये 3D करेक्टर्स की बाय द वे सेल हुई थी, जो कि अगर आप बाय करना चाहते हो यू कैन बाय इट फ्रॉम ओपन सी। ओपन सी अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे एनएफटी कलेक्टेबल्स को बाय करने का एक मार्केट प्लेस है। तो लेट मी शो यू, मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा। तो अगर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल पे जाके सर्च करना ओपन सी, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। मैं आपको एक बार गेम का ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ। कुछ ऐसा गेम होने वाला है। पर्सनली मेरे को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है ये गेम, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसे गेम्स अच्छे नहीं लगते। बट अगर हम क्वालिटी वाइज और ग्राफिक वाइज बात करें तो ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं गेम के, और जो ऐसे स्ट्रेटजी वाले गेम खेलना पसंद करते हैं, वन ऑफ द गेम, ये वन ऑफ दैट गेम हो सकता है कि जो बंदों को अच्छा लगे। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हमने अभी देख लिया कि टीम कैसे काम करने वाली है। अब हम चलते हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें हमें और देखनी है। प्रोडक्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब ये जो गेम है इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि हम इनके टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनकी बिज़नेस की रेवेन्यू स्ट्रीम, टोकन का यूज़ केस क्या है और इनके बिज़नेस की रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है। तो जनरली जितने भी जितने भी प्ले टू अर्न गेम है उनमें मैं क्या देख रहा हूँ कि बेसिकली जो इनकी इन गेम करेंसी है उसको यूज़ कैसे करा जाता है। इन गेम जितने भी एसेट्स हैं, आप अगर देख रहे हो कि ये जो पर्सन है या फिर ये जितनी भी है ये हर एक चीज़ एनएफटी है। तो इन एनएफटी को बाय सेल करने के लिए एक मार्केट प्लेस है
जो कि वॉक्सी के अंदर ही है। वॉक्सी का खुद का मार्केट प्लेस होगा जहाँ पे आप चीज़ें बाय सेल कर पाओगे, बट आपको बाय सेल करने के लिए इनका टोकन चाहिए। जैसे तो इनके इकोसिस्टम में कुछ भी चीज़ बाय सेल होगी तो वॉक्सी टोकन के थ्रू ही होगी, तो जिससे एक वॉक्सी का अच्छा खासा यूज़ केस बन जाता है। तो अभी हमने इसके बारे में बात कर ली। रोड मैप बेसिकली हम देख लेते हैं कि रोड मैप एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अगर वो टाइमली अपनी सभी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी स्पेस में इट इज़ सेट टू बी वेरी गुड कि अपनी वो चीज़ें टाइम से कर रहे हैं, तो हम एक अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि टीम अच्छे से काम कर रही है, जो उन्होंने बात बोली है वो उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। क्योंकि इट्स नॉट लाइक स्टॉक्स, आपको मतलब पहले पता नहीं होता कि कंपनी का पिछला बैकग्राउंड क्या है, कितना उनका P&L है, वो सब। तो यहाँ पे रोड में बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि जो उन्होंने चीज़ें प्रॉमिस करी हैं दे हैव टू परफॉर्म दैट थिंग्स ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम। तो अभी हम उनके रोड मैप पे आपको एक बारी लेके चलते हैं। लेट मी जूम इन इफ ओके। सो यस, ये रहा। तो अभी तक राइट नाउ जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इन्होंने फ़ेज़ 1 अपना कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर इन्होंने वॉक्सी NFT प्रोजेक्ट की जो NFTs हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। वेपन नेम कंप्लीशन 2D अवतार जो आपने अभी देखा हुआ अवतार था, तो टर्न्स ऑफ गिव अवे रेफल्स फॉर दी कम्युनिटी, ये भी हो चुका है। फ़ेज़ 2 इनका कंप्लीट हो चुका है, वेबसाइट इनकी लॉन्च हो चुकी है, एंड ऑफ NFT सेल रेफल गिव अवे फॉर ये सब हो चुका है। कलेक्शन क्वेस्ट वोक्सल बेसिकली इनका इन गेम जो मेन टोकन है वो वोक्सल टोकन है, वो भी हो चुका है। इन्होंने बेसिकली ड्रॉप्स करा था जो भी इनके NFT को होल्ड करता है, वो भी हो चुका है, तो इसके बारे में मेजर बात नहीं करेंगे। वाइट पेपर इनका आप देख सकते हो। और अभी फ़ेज़ 3 में हम चल रहे हैं राइट नाउ। अभी फ़ेज़ 3 में इनका एग हैचिंग फॉर कंपेनियन रेवल, शायद ये भी मतलब मेरे ख्याल से इन प्रोसेस है। अभी एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि मैंने इसके बारे में चेक नहीं करा। बाकी गेम इनका आप ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, आप गेम इनका खेल सकते हो, मार्केट प्लेस अवेलेबल है, वोक्सल टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन। और सबसे मज़े की बात क्या है कि अगर हम अभी राइट नाउ जैसे या अभी जो 2021 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो फ़ेज़ 4 जो 2022 में आने वाला है उसमें क्राफ्टिंग एंड फोर्जिंग, और जो दूसरी चीज़ है क्राफ्टिंग एंड फोर्जिंग का बेसिकली मतलब ये है जो आपकी NFTs है आप उनको लाइक कंबाइन करके एक नई NFT बेसिकली क्राफ्ट कर सकते हो। तो वो एग्जैक्ट प्रोसेस पे हम जाने का फ़ायदा नहीं है। जो मेन चीज़ है कि इसके अंदर सैंडबॉक्स की इंटीग्रेशन होने वाले, जो कि फॉर अवतार्स एंड दी वॉक्सी टी टेवन। तो बेसिकली सैंडबॉक्स की इंटीग्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सैंडबॉक्स के पास पहले से एक अच्छा खासा यूज़र बेस है। अगर सैंडबॉक्स की किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन आती है तो देखा जा सकता है कि टोकन के प्राइस में अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिले। तो बाकी ठीक है, रोड मैप में हमने मोटा मोटा देख लिया क्या है। अभी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी इनकी 12K प्लस है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि 10K के ऊपर कोई भी कम्युनिटी होना। टेलीग्राम ग्रुप एक मतलब इनके अंदर जो नई मेरे को देखने को मिला है, इनका टेलीग्राम ग्रुप अब तक नहीं है, जो कि एक क्वेश्चनिंग वाली बात है। ट्विटर के फॉलोवर काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वॉक्सिस के 43.5 के फॉलोवर्स हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आगे मीडियम मीडियम पे आर्टिकल मैंने पढ़े थे काफ़ी, मतलब ऐसे कि मीडियम भी इन्होंने अभी जस्ट ही अभी बनाया, मतलब 2021 में ही बनाया। तो वो एक है कि मतलब टीम का जो फाउंडर है बेसिकली वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, क्योंकि मैंने सिर्फ उसके ही मतलब अकाउंट से देखा कि उसने काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स कर रखी थी वॉक्सी के बारे में। बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने इतना मतलब नहीं लगा मेरे को कि हाँ मतलब ठीक है साथ में थे। बट जो मेन मेरे को लगा कि दी फाउंडर इज़ ओनली वर्किंग फ्रॉम 2016 से इस प्रोजेक्ट पे, जो कि एक अच्छी बात है कि 2016 से कोई चीज़ बिल्ड हो रही है और फिर अब जाके 2021 में उन्होंने कोई चीज़ लॉन्च करी है, तो ही इज़ लाइक सीरियस विद दिस प्रोजेक्ट। और ऐसा नहीं है कि बस आके मनी लेके और डंप करके निकल गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टीम के बारे में ना, डीपली बात करते हैं कि टीम का, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए टीम बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। हाँ, ये रही।
ऑलवेज गीकी गेम्स, जो इनकी टीम है बेसिकली, इस प्रोजेक्ट की काफ़ी ज़्यादा हाइप भी बनी है। उसके पीछे दो रीज़न है। एक तो ये बाइनेंस का लॉन्च पैड का प्रोजेक्ट है। बाइनेंस के लॉन्च पैड पे अब तक जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। तो बाइनेंस के लॉन्च पैड पे आना की मतलब कहीं ना कहीं बाइनेंस भी की भी बैकिंग हो सकती है प्रोजेक्ट में, और मेरे ख्याल से बैकिंग है वोक्सिस के अंदर बाइनेंस की। दूसरी चीज़, जो ये कंपनी है जिन्होंने वोक्सिस गेम बनाया, ऑलवेज गीकी गेम्स, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे गेम्स बिल्ड करे हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा भी हुआ है। लेट मी शो यू, गिव मी 1 सेकेंड। All star development team, the team behind Always Geeky Games have over 15 years of game development experience. तो 15 साल का गेम डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि टीम एक्सपीरियंस है। और इन्होंने कुछ ऐसे ई ए गेम्स और वार्नर ब्रदर गेम्स एंड यूबी सॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है गेमिंग इंडस्ट्री में। तो वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू ए मेजर ट्रिपल ए गेम प्रोजेक्ट्स लाइक असासिन क्रीड में भी इनका एक कंट्रीब्यूशन है। मोर्टल कॉम्बैट आपने शायद से नाम सुना होगा। तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे को लगे कि हाँ, अगर वॉच डॉग्स भी एक काफ़ी अच्छा गेम था, तो अगर इन्होंने इन गेम्स में भी किसी तरीके से पार्टिसिपेशन दिया है, जो कि है मतलब इन्होंने दिया है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रोजेक्ट को एक बुलिश मोड की तरफ लेके जाती है। अब इनकी टीम में अगर हम इनकी टीम के साइज़ का बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सही टीम है, मतलब काफ़ी बड़ी टीम देखने को मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेंबर्स हैं टीम के अंदर, जो कि सही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा छोटी भी नहीं है, इट्स लाइक डिसेंट, ठीक है, अच्छी है। जो मेरे को अच्छी चीज़ लगी वो इनके बस फाउंडर की तरफ से लगी कि ये जो फाउंडर है, ही इज़ लाइक टॉकिंग वेरी वेरी मच अबाउट दिस प्रोजेक्ट, और ही इज़ लाइक वेरी वेरी सीरियस विद दिस प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 2016 से ही प्रोजेक्ट के बारे में वो ट्वीट करके उन्होंने शुरू कर दिया था काम करना। ये देखो कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि प्रोजेक्ट के बारे में 2016 से ही कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं तो आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे कि 2021 में बात करनी शुरू करी है, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट का आपको कई बार CEO तक का तो ट्विटर हैंडल ही नहीं है। तो वो सब स्कैम होते हैं। मतलब ऐसे हर कोई स्कैम नहीं होगा, बट चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें सिक्योर होकर चलना है, तो इस वजह से ही मतलब मैंने अपनी तरफ से। और हाँ दोस्तों, मतलब एक बात और कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस मेरी क्रिप्टो की जो 1 साल की जर्नी है उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं बस वही फाइंडिंग्स आपके सामने ला के रख रहा हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। और मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, बस जो मेरे को पता है मैं बस आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ी बहुत शायद आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। तो ये हो गया। हाँ, अब हमने फाउंडर की टीम का एक्सपीरियंस अपने को चेक करना है कि जो फाउंडर है उसका एक्सपीरियंस कितना है। तो अगर हम वापस से इनकी वेबसाइट पे चलें, ये देखो, जो फाउंडर है पैशनेट गेम डेवलपर, ओवर 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रिपल ए गेम्स। तो मेरे को लगता है कि मेजर जो यही है स्टीवन है, यही इन्होंने मतलब मेजर जो यही बंदे हैं जिन्होंने इन सब गेम्स में काम करा हुआ है। बाकी सपोर्टिंग टीम है जिनके और अदर स्किल सेट भी हैं, पर मेन यही है कि मतलब जो फाउंडर है वो इम्पोर्टेंट है। और इनके ट्विटर पे भी अच्छे फॉलोअर्स हैं, अगर आप देखो। मैंने आपको ये तो दिखाई देगी 2016 से प्रोजेक्ट एक्टिव है और टीम काम कर रही है। लेट मी शो यू अनदर थिंग कि ये जो ऑलवेज गीकी है, अगर मैं इनके आपको फॉलोअर दिखाने की कोशिश करूँ, 8000 फॉलोवर, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि इतनी उनके पास एक ऑडियंस है। ऑर्गेनिकली बनाना इट्स लाइक अ गुड थिंग। वापस से प्रोजेक्ट पे चलते हैं। हाँ, तो बाकी जो को फाउंडर है वो भी एक गेम डेवलपर है, अच्छी चीज़ है। अब जो दूसरी चीज़ है ये ठीक है, मतलब ये टीम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है। अब अपने को दूसरी चीज़ जो आती है कि गेम की जो हाइप कैसे बिल्ड होगी कि ज़्यादा बंदों तक पहुँचेगा टोकन, तो ज़्यादा बंदों को पता चलेगा, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, तो टोकन पे मार्केट कैप बढ़ेगी, तो टोकन का प्राइस पंप होने के चांसेस है। तो अगर हम स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र की बात करें तो जस्टिन टाइलर सॉरी, तो प्रोनाउंसिएशन अगर मैं थोड़ी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो अगर उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। मैं आपको इनका एक बार ट्विटर हैंडल दिखाता हूँ। मैंने जब देखा तो आप देखना कि ये ब्लू टिक ट्विटर हैंडल है इनका, और ये जो ट्विटर है उसके हेड ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट मार्केटिंग है। तो जो कि मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इनके पास में एक ऐसा एडवाइज़र है
जो कि पहले ही बहुत बड़ी कंपनी में काम कर चुका है, ट्विटर जैसी कंपनी में, और इससे पहले वो नाइक में और मतलब नाइक जैसी कंपनी में पहले काम कर चुके हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर द प्रोजेक्ट जस्टिन टेलर। और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही हो गया, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैंने देखा था कि इन्होंने ट्वीट भी करा हुआ है इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हाँ ये रहा, चेक आउट दिस कूल प्रोजेक्ट फ्रॉम द फेलो ट्रिप। सॉरी ये नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये रहा, वॉक्सीज इज़ द नेक्स्ट बिग प्ले टू अर्न गेम ऑलरेडी डूइंग ह्यूज नंबर्स। तो आप देख सकते हो कि ओवर 3 लाख इनके मतलब ऑफिशियली इनके डाउनलोड्स हो चुके हैं ऐप पे। और मतलब इनकी एक ऐप भी है, तो मतलब एक वर्किंग प्रोडक्ट के साथ ये मार्केट में आए हैं। टोकन इन्होंने बाद में लॉन्च करा है। इससे पहले तो ये समझ लो कि 2020 में इन्होंने अपनी एनएफटीज लॉन्च करी थी ओपन सी पे, जिससे बेसिकली कम्युनिटी इनकी बिल्ड हुई। और अब कम्युनिटी बिल्ड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि किसी भी गेम में कम्युनिटी होनी चाहिए उसको खेलने वाली। तो उनके पास एक कम्युनिटी है जो इस गेम को खेलेगी। अगर इस गेम को खेलेगी नहीं तो टोकन बाय सेल नहीं होगा, तो टोकन का प्राइस भी ऊपर नीचे नहीं होगा। माफ़ी चाहता हूँ अगर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा हो, तो मैं काफ़ी मतलब कोशिश करूँगा अगली बार इसे इंटरेस्टिंग बनाने की, बट अभी जो है उसी में काम चलाते हैं। अभी अगला मैं थोड़ा तेज़ी से बता देता हूँ क्योंकि शायद टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो बोर्ड एलोन एक ना ट्विटर हैंडल है, जो कि मतलब इसके इनके जो ट्विटर फॉलोवर है काफ़ी ज़्यादा थे, 1.2 मिलियन थे, जो कि एक अच्छा पुश देते हैं। 1.2 मिलियन आपको दिखाते हैं ज़रा। 1.7, सॉरी 1.7 मिलियन फॉलोवर है। और बेसिकली एक ओरिजिनल इलोन मस्क का नहीं है बोर्ड, इलोन मस्क एक फेक प्रोफाइल है बेसिकली। और इस बंदे को ये मतलब ये इन्होंने अपना चेहरा रिवील नहीं कराया। ये कहते हैं कि मैं मतलब ये समझ लो इलोन मस्क का दूसरा मैं वो हूँ, दिमाग हूँ, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि मतलब इनके पास एक अच्छी है मतलब फॉलोअर्स हैं, इनको बंदे फॉलो करते हैं। तो इनके पास एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, जो कि अपने प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। तो जस्टिन टाइलर भी एक अच्छे थे। बाकी मैंने जेफ के बारे में देखा, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ 20 ईयर मतलब 20 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है बिल्डिंग कंपनीज। और उन्होंने इससे पहले मतलब ऐसे एक 30 मतलब ऐसे कि ई स्पोर्ट चैम्पियनशिप एक कोई मतलब थी, उसमें उन्होंने रिसेंटली काफ़ी अच्छा काम करा है। और मतलब ऐसे कंपनीज़ को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। बट मैंने इनके बारे में रिसर्च करा तो मेरे को ऐसा सच कुछ मिला नहीं, तो बस इनकी रिसर्च में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी हाँ, श्रेयांश सिंह ये एक अच्छे हैं, मतलब बेसिकली ये पॉलीगन, जो मैट्रिक पॉलीगन आपने नाम सुना होगा, जो इंडिया का ही प्रोजेक्ट है, उसमें ये हेड ऑफ गेमिंग एन एफ टी हैं। तो मतलब जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो मेजर मैंने इन दो के बारे में रिसर्च करी थी, क्योंकि मेरे को ये दो प्रोफाइल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि ट्विटर जैसी कंपनी का हेड ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग का बंदा, इनके पास एक अच्छे खासे माइंड्स है इनके साथ कनेक्टेड। तो जो कि एक अच्छी चीज़ लगी। बाकी प्लेयर एम्बेसडर की जो यूट्यूबर्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि प्ले टू अर्न में जो पहले एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास में, वो अच्छा कर रही हैं। अब जैसे ये इनकी मैं बात करूँ, जिलियन गेमिंग इनका नाम, सॉरी अगर मैंने गलत दिया हो तो इनकी भी अच्छी खासी, अगर आप यूट्यूब पे देखो तो सब्सक्राइबर बेस काफ़ी अच्छा है। और ये गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनकी जो कम्युनिटी है वो गेमिंग से रिलेटेड ही है। उधर मैं थंब की बात करूँ तो ये भी एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट प्लेयर है, तो इनके पास भी एक अच्छी खासी है। और इसमें सबसे जो एक मतलब मज़ेदार चीज़ क्या है, ये जो विलियर विली रेक्स करके जो ये भाई साहब हैं, इनका क्या है कि 17 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। और 17 मिलियन आप समझ सकते हो कि 17 मिलियन बंदों तक ये बात को पहुंचा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मेरे को लगी कि हाँ मतलब जिससे भी कि मतलब, और ये भी नोकायास करके जो है, ये भी बेसिकली वही है कि मतलब इनका भी ट्विच पे अच्छा खासा यूज़र बेस है। और ट्विच जनरली आपको नहीं पता हो तो गेमर्स लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं स्ट्रीमिंग के लिए। तो जो कि एक अच्छी बात है कि इतने सब बंदे इनके साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब कि अभी हमने अब तक देख लिया कि इनके हाँ मतलब ट्विटर हैंडल देख लिए। इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो बाइनेंस ही खुद इन्वेस्टर है। तो अब तक के जितने बाइनेंस के लॉन्च पैड के, अगर मैंने लिस्ट निकाली थी, मैं आपको दिखाऊं कि बाइनेंस के लॉन्च पैड पे अब तक क्या क्या है। वोक्सी अपना आया है, उसके बाद जो शायद आपने नेम सुने हो, जो आपको मतलब देख के लगे हाँ, एक्सी इन्फिनिटी का नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा अगर कोई क्रिप्टो में आया तो आप देख सकते हो कि एक्सी इन्फिनिटी कहाँ मतलब 10 से 30 डॉलर के आसपास घूम रहा होता था। अब आप देख सकते हो $100+, तो 3-4x कर गया। ये भी लॉन्च पैड का प्रोजेक्ट था।
मैं अभी आपको सिर्फ वो नाम दिखाऊंगा जो आपने सुनोगे, सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स को आप देख सकते हो, वजीर एक्स इंडिया का टोकन, जितने भी मतलब ऐसे इसने अब तक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को ही मतलब बाइनेंस के, ऐसे नहीं कि मैं इनका जो सी टी एस आई इस टोकन को नहीं बता रहा तो शायद इन्होंने अच्छा नहीं करा, नहीं। जितने भी बाइनेंस पे, बाइनेंस लैब्स के जो लॉन्च पेड प्रोजेक्ट आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही अच्छे होते हैं, बट जनरली 90% ऑफ द चांसेस होते हैं कि सारे प्रोजेक्ट अच्छे ही होते हैं। अब अच्छे क्यों होते हैं, अगर आप पूछो कि भाई बाइनेंस ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट को नहीं बैक कर सकता, उसको देखना होता है, वो अपना पैसा वहाँ पे लगा रहा है तो सोच समझ के हमारे से बेहतर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगा। क्योंकि आए दिन हर कोई चाहता है कि, क्योंकि बाइनेंस का नाम ही काफ़ी है सिर्फ, तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है मेरी नज़रों में अभी तक। अब कि ये तो होगी कि फाउंडर का एक्सपीरियंस बात कर लिया, बोर्ड मेंबर भी अच्छे हैं, टीम का साइज़ भी देख लिया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट की बात करें तो सर्टिक से इन्होंने ऑडिट करा रखा है, और सर्टिक की रिपोर्ट ये रही आपके सामने। ये मतलब मोटा मोटा मैं आपको बस बता देता हूँ, इसमें मेजर जो चीज़ थी जो हमारे काम की है वो मैं बता देता हूँ। ये इनके वर्नरेबिलिटी समरी में है कि मेजर इनके अंदर थी ना, वो पाए गए हैं, मतलब मेजर ये समझ लीजिए कि जो मैं आपको फ्लो बोल सकती हूँ कि 3 मेजर फ्लो इसके अंदर है कोड के अंदर, जो उनको देखने को मिले। वो बेसिकली मतलब ये समझ लो कि मतलब आप ये बस मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता मैं, आप बस ये समझो कि 3 मेजर फ्लोस थे जिन पे इनको काम करना है। वो बेसिकली थे क्या कि जो कंपनी है उनका जो वॉलेट है, जब वो ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उनकी पब्लिक की मतलब प्राइवेट की किसी तरीके से पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो, तो उसके रिलेटेड ये था मेजर कुछ। तो वो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा था, बट मैंने फिर भी मतलब आपको मोटा मोटा बता दिया कि ये 3 फ्लोज हैं। बाकी सर्टिक के हिसाब से ये 3 अभी उनको आपस से ठीक करके भेजने हैं। अभी आप देख सकते हो कि टोटल 3 है, पेंडिंग ज़ीरो है, डिक्लाइन ज़ीरो है, एक्नॉलेज, और मतलब बाकी क्रिटिकल कोई नहीं है। मेजर है बट क्रिटिकल नहीं है बहुत ज़्यादा की ज़रूरी है, बट मेजर इसीलिए है क्योंकि कंपनी का जो वॉलेट है अगर वही किसी तरीके से हैकर के हाथ में लग गया तो प्रोजेक्ट डंप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अभी यही एक थोड़ी सी कंसर्निंग बात है कि इनके प्रोजेक्ट को मतलब ये कब तक वो इसको ठीक करके करते हैं। अभी आगे बढ़े हैं तो ये अपना हो गया लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का विज़न क्या है। अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की विज़न की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि फाउंडर 2016 से काम कर रहा है, ये भी एक अच्छा बुलिश साइन है कि प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म विज़न है। दूसरी लॉन्ग टर्म विज़न का क्या तरीका हो सकता है, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। तो अभी हम्म, तो अभी हम बात कर रहे थे, हाँ, सॉरी फॉर दी इंटरप्शन। अभी लॉन्ग टर्म विजन की अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, लगता है कि मतलब लॉन्ग मतलब लंबे समय तक टिकेगा कि नहीं, तो वो मैं आपको इस तरीके से बताना चाहूँगा कि वो मेरे को क्यों लगता है कि है कि नहीं है, और है तो क्यों है। अगर मैं आपको इनके लेके चलूँ, हाँ, ये इनका बेसिकली वाइट पेपर है। तो मैं वाइट पेपर के अंदर जब गया तो मैंने क्या देखा कि हाँ, इनके टोकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम चले कि, तो वोक्सल इनका टिकर सिंबल है, ERC20 क्रिप्टो करेंसी का मतलब है कि ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे टोकन बेसिकली बिल्ट है। और कोइन और टोकन में फ़र्क भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। एक कोइन वो होता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है, और टोकन किसी भी एक स्पेसिफिक ब्लॉकचेन पे जब किसी मतलब क्रिप्टो करेंसी को बनाया जाता है तो उसको टोकन बोल देते हैं, राइट। तो इसका यूज़ केस क्या है टोकन का, मैंने आपको बता दिया कि वोक्सल विल बी द मेन टोकन थ्रू आउट द गेमिंग मेटावर्स और लाइक इन 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 देयर होल इकोसिस्टम। तो वोक्सल के जो टोकन होल्डर है, दे विल एबल टू रिडीम देयर वोक्सल टोकन फॉर इन गेम आइटम्स इन वोक्सी टैक्टिक्स मार्केट प्लेस। मैंने आपको बता दिया वेपन्स हो गए, आर्मर्स होंगे, और जो भी स्किन्स वगैरह होती हैं वो सब, तो वो सब आप कर पाओगे, ठीक है। और हाँ, बाकी ये मतलब मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि 50% इन्होंने जो वो टोटल सप्लाई का 50% है, इन्होंने Q1 2022 से Q4 2000 लाइक 2027 तक के लिए इन्होंने रखा है प्ले टू वन रिवॉर्ड के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात है कि 50% इन्होंने कम्युनिटी के लिए रखा है कि कम्युनिटी है और उसको हम देंगे। 2% बहुत ही कम इन्होंने निकाला है सिर्फ टोकन कम, लाइक सॉरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है तो वैसी बात थोड़ा कम ही है। इनिशियल और प्राइवेट सेल के लिए इन्होंने 15% निकाला है। और ऑलवेज गिकी गेम्स, ये आप सर्च भी कर सकते हो, ये कंपनी लेजिड है। तो ये मतलब ऑलवेज गिकी गेम्स इन्होंने खुद के लिए 24%, मतलब ये बेसिकली समझ लो कि टीम ने अपने लिए 24% रखा हुआ है। एडवाइजरी बोर्ड का 5% है, जो कि एक अच्छी बात है कि एडवाइजरी बोर्ड अगर डंप भी कर दे तो मतलब ऐसे कि वैसे तो नहीं करेंगे, ऐसे क्यों नहीं करेंगे अभी बताऊँगा।
और इकोसिस्टम ग्रोथ फंड 4% के लिए। ये मतलब कि जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ है। अब बात आ जाती है कि डंप क्यों नहीं करेंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करेंगे या फिर हो नहीं सकते। इनका जो लॉक इन पीरियड है वो 6 महीने का है, मतलब आप देख सकते हो कि इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, एक सेकेंड। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपके लिए, हाँ, तो अगर आप देख पाओ कि दिसंबर 2021 के बाद सीधा जून 2022 में अगला टोकन रिलीज़ है, तो ये 6 महीने सीधे सीधे बन गए। 6 महीने में कुछ चंक रिलीज़ होगा, उसके बाद दिसंबर 2022 में होना है, फिर 6 महीने बाद। तो जो ऐसे टोकन एलोकेशन हुई है 5%, वो एक बार में रिलीज़ नहीं होंगे। तो ऐसे कर करके जो टोटल टोकन है वो मतलब मेजरली यहाँ पे कहीं पे आप समझ लो कि रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे अगर हम इनकी बात करें, जैसे जो नीचे वाली लाइन है वो है बाइनेंस लॉन्च पैड सेल, और जिन्होंने बाइनेंस के लॉन्च पैड पे सेल में पार्टिसिपेट करा होगा वो उनके आते ही अनलॉक हो गए थे, तो दे कैन सोल लाइक दिस, कभी भी वो आते ही अपना बेच के निकल सकते हैं। बट बाकियों का देखोगे तो एक लीनियरली ग्राफ है, यहाँ तक 2025 तक टोकन रिलीज़ होने हैं, उसके बाद वो मतलब कभी भी कर सकते हैं, वो है। ये हो गया, हाँ। तो इसीलिए ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर 6-6 महीने का होल्डिंग पीरियड है तो जो कोइन का एक्चुअल पोटेंशियल है वो हम 5-6 महीने में देख सकते हैं कि अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, वो एक चीज़ है। ये हो गया इसको। हम्म, हाँ। अब और क्या चीज़ रह गई। लॉन्ग टर्म विजन में हमें देख लिया टेक्नोलॉजी यूज्ड, बेसिकली बता दिया आपको कि एक गेम बना रहे हैं। और टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देख लिया कि कितना कितना, हाँ, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको वैसे दिखा दिया फिर भी एक बारी। इनकी 300 मिलियन की टोटल सप्लाई है, जिसमें से 50% प्लेट वन के लिए, 2% इन्होंने रखा है लाइक जो भी मतलब ये हो चुका है, वैसे 2% इन्होंने एयर ड्रॉप करा था, जो भी एन हैं वोक्सी की वो होल्ड करता है, तो कम्युनिटी के लिए था बेसिकली कि जो भी कम्युनिटी होल्डर मतलब एन होल्डर है, कम्युनिटी का पार्ट है, तो उसको किसी तरीके से रिवॉर्ड दिया जाए, तो दैट्स वाई दे हैव डन दिस। बाकी इनिशियल पब्लिक और प्राइवेट सेल के लिए मैंने आपको बता दिया 15%, जो कि धीरे धीरे करके चंक्स में रिलीज़ होने वाला है। टीम ने अपने लिए मतलब 24% रखा है, जो कि थोड़ी सी मेरे को, अगर 20% से कम होता तो अच्छी बात होती, बट 24% है, चलो ठीक है। फिर भी जैसे बड़ी टीम है तो समझ सकते हैं, चलो ठीक है 24%। एडवाइजरी बोर्ड में 5% है और इकोसिस्टम ग्रोथ फंड में 4% है, ये मैंने आपको बता दिया। टोटल फंड रेज हमने देख लिया। हाँ, टोटल फंड रेज इन्होंने कितना करा है वो देख लेते हैं, वो एक जानना ज़रूरी है। हम्म, हाँ, तो हार्ड कैप इन्होंने मतलब 6 मिलियन बेसिकली मार्केट से रेज करा है, जिसमें से कि इनिशियल तो मतलब जो टोकन मार्केट में सप्लाई आने वाले हैं वो 16.73% ही हैं सिर्फ टोटल सप्लाई के। ठीक है, तो ये हो गया, वो सब हटाते हैं। अब आपको बताते हैं मेन चीज़। लॉकअप पीरियड मैंने आपको बता दिया कि इनका 6 महीने का है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। टोकन रिलीज, अब हाँ मतलब अब ये प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर मतलब वो देखो आपके ऊपर है करना है कि नहीं। मैं पर्सनली इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ, देखो मैं तो मतलब कर ही दूंगा, टेंशन नहीं। बाकी आपको मैं बता रहा हूँ कि आप देख लेना करना है कि नहीं, वो मैं बता देता हूँ कि करना चाहिए कि नहीं। अभी इसका मार्केट कैप देखोगी तो 155 एंड मतलब 155 मिलियन के आसपास है, तो जो कि अभी बहुत ज़्यादा लो मार्केट कैप कोई नहीं है, मतलब 100-200 मिलियन के नीचे वाले मतलब ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट है, बट मार्केट क्या कम है, तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है कि अगर आप डाल रहे हो तो 20-30% नीचे भी आएगा और 20-30% ऊपर भी जाएगा विद इन अ वीक, मतलब ऐसे ऊपर नीचे होएगा। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। बाकी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी मार्केट कैप कम है, और हमने देखा कि सैंडबॉक्स की इंटीग्रेशन आनी है 2022 के रोड मैप के अंदर। तो एक चंक, ये नहीं कह रहा मैं पूरा पोर्टफोलियो, कुछ पार्ट मतलब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट भी ऐसे नहीं, उसको भी जैसे आपको मान लो $1000 इन्वेस्ट करने हैं, तो आप $1000 को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो कि कुछ परसेंट अभी एंट्री ली, फिर 20-30% की डिप आती है तो मैं फिर वापस से एंटर करूँगा, ऐसे करके। और हाँ, अगर 10% जो आपने 30% इन्वेस्ट करा है वो अगर ऊपर हो जाता है तो उसमें आप प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि इसमें 100% 200% होना मतलब कोई मतलब ऐसे वो हार्ड बात नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा बुल सीज़न आएगा और मतलब जैसे मार्केट में थोड़ा पैसा आएगा, तो यू कैन सी कि मतलब इस मार्केट कैप को दुगना, मतलब किसी भी टोकन के प्राइस को 100% बढ़ने के लिए उसकी मार्केट कैप को भी 100% बढ़ना पड़ेगा।
सिंपल सी बात है। तो अभी 155 मिलियन इसकी मार्केट कैप है। यहाँ से अगर 300 मिलियन भी पहुँच जाती है तो समवेयर अराउंड इसका टोकन का प्राइस $3 से $6 जंप कर जाएगा। तो ऐसे आपका 100% मतलब बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से वोक्सीज कैन बी ए रिस्की एंड ए गुड बाय। तो बाकी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं वही भी कह रहा हूँ, और ना ही कोई स्पॉन्सरशिप है, वो तो कहाँ से ही आएगी। तो मतलब ये है बस, ये प्रोजेक्ट का मैंने आपको बताया। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बस एक बार बताना कि क्या क्या आप चेंजेस चाहते हो, और मैं बस आपको जो मैंने रिसर्च